अभी संतोष रेणु यादव ने जो अपनी बातों को रखा मजबूती के साथ, एक कलाकार के हैसियत से, एक शिक्षक के हैसियत से भी इसने रखा है, काफ़ी मजबूती से रखा है। पूर्व विधायक हुए विनोद कुमार जी जो हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छा बात जो रखे हैं। कुछ लोगों के कारण, कुछ जो कर्मचारी है उनके कारण जो है ये विश्वविद्यालय का जो है जो काम है जो रुका हुआ है, जो वर्षों से ही मगध विश्वविद्यालय के लूटते रहा है कर्मचारी और शिक्षकगण, जो मिलजुल के, तुम लोग को नहीं मालूम है उसके अंदरूनी सारे मुद्दों को हम जानते हैं, सभी लोगों के बारे में जानते हैं। बात बहुत बड़ा बात है। हाँ, अंदरूनी बात है, सबको मालूम है। मैं गवर्नमेंट में भी लिख दिया और राज्यपाल के भी लिखा हूँ, मुख्यमंत्री को भी लिख दिए, सारे चीजों को लिख दिया, भेजा है लिखकर। जी, मैं पहले भी मीडिया के माध्यम से कह चुका हूँ, कुछ कर्मचारी, कुछ शिक्षक और कुछ जो पदाधिकारी है नहीं चाहते हैं कि विश्वविद्यालय नियमित रूप से, सुचारू रूप से, और जो छात्रों का सत्र होता है, सेशन होता है पढ़ाई लिखाई का, वो हो। एक शिक्षक होने के साथ से, एक जनप्रतिनिधि होने के साथ, और वहाँ पर मैं सीनेट सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ, हायर एजुकेशन एडवाइजरी कमेटी का मेंबर रहा हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एन सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जगजीवन राम में, जितना इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट है उसके हम मेंबर रहे। तो हमको मालूम, हम देश विदेश में भी कई जगह पर नेशनल इंटरनेशनल सेमिनारों में जाके अपनी बातों को रखा है। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से जो छात्रों का मांग है उसके पूरी तरह से समर्थन करते हैं, क्योंकि मगध विश्वविद्यालय में बेवजह अराजकता की स्थिति उत्पन्न की गई है। मैं पहले भी मीडिया के माध्यम से कह चुका हूँ, कुछ कर्मचारी, कुछ शिक्षक और कुछ जो पदाधिकारी है नहीं चाहते हैं कि विश्वविद्यालय नियमित रूप से, सुचारू रूप से, और जो छात्रों का सत्र होता है, सेशन होता है पढ़ाई लिखाई का, वो हो। क्योंकि जब छात्र नहीं रहेंगे तो विश्वविद्यालय भी नहीं चलेगा। छात्र है तो वहाँ के शिक्षकों के और कर्मचारियों को वेतन मिलता है, और ये गंभीर स्थिति है। हम लोग तमाम लगभग विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक तैयार हैं कि लड़के आए, नियमित रूप से आए, पढ़ाई हो, लेकिन पार्ट 1, 2, 3 का और सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 का सभी लड़के सेंटअप हो गए हैं, लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ये गंभीर चिंता का विषय है। ये माननीय जो प्रभारी कुलपति जी है और यहाँ प्रति कुलपति है, दोनों से आग्रह करना चाहते हैं कि जब प्रोग्राम निकाला गया था आपके माध्यम से, परीक्षा नियंत्रक द्वारा निकाला गया था कि 30/6 से हम एग्ज़ाम स्टार्ट कर देंगे और अमुक तिथि में हम परीक्षा रिजल्ट 1 महीना के अंदर में दे देंगे। मैंने छात्रों को, जो फिजियोथेरेपी के लड़कों था, मैं उसको साथ लेके उसके डायरेक्टर को और उसके जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, दोनों को लेके जाके हमने बात किया कंट्रोलर से, दोनों डायरेक्टर को बुलाए और कंट्रोलर ने कहा कि हम तुरंत रिजल्ट देंगे, और तीसरे दिन एक सेशन का रिजल्ट दे दिया। अभी बाकी किसी का नहीं, ये सब का पड़ा हुआ। उसका मुख्य कारण ये है, जो प्रॉब्लम है, ये कुलपति आए हुए अपने रेसिडेंस में गया में, हम उनसे चाहते हैं कि आप परीक्षा नियंत्रक का प्रोग्राम निकलवा दीजिए और परीक्षा हम लोग सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी लेने को तैयार है। जो वर्षों से ही मगध विश्वविद्यालय के लूटते रहा है कर्मचारी और शिक्षकगण, जो मिलजुल के, तुम लोग को नहीं मालूम है उसके अंदरूनी सारे मुद्दों को हम जानते हैं, सभी लोगों के बारे में जानते हैं। बात बहुत बड़ा बात है। हाँ, अंदरूनी बात है, सबको मालूम है। मैं गवर्नमेंट में भी लिख दिया और राज्यपाल के भी लिखा हूँ, मुख्यमंत्री को भी लिख दिए, सारे चीज़ों को लिख दिया, भेजा है लिखकर। जी, सब मेरे व्हाट्सएप पर है, सब गया हुआ है। जितना सवाल का वो छोटा हो जाएगा, है ना। इसलिए ये लड़कों का अभी तुरंत 2 दिनों के अंदर में निकाले। इन लोग ठीक है, विभिन्न राजनीतिक संगठनों से या छात्र अपने संगठन से है, विभिन्न दलों से है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। सब अनुशासन तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग रख रहे हैं। अभी संतोष रेणु यादव ने जो अपनी बातों को रखा मजबूती के साथ, एक कलाकार के हैसियत से, एक शिक्षक के हैसियत से भी इसने रखा है, काफ़ी मजबूती से रखा है। और हम चाहते हैं पूरे विश्वविद्यालय के 95% शिक्षक चाहता है कि परीक्षा फल का प्रोग्राम निकले और परीक्षा हो। ये क्यों रुका हुआ है?
और जो लोग बाधा है उसमें बाधा मैं मानता हूँ, क्योंकि एक शिक्षक होने के साथ से एक जनप्रतिनिधि होने के साथ, और वहाँ पर मैं सीनेट सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ, हायर एजुकेशन एडवाइजरी कमेटी का मेंबर रहा हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एन सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जगजीवन राम में, जितना इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट है उसके हम मेंबर रहे हैं। तो हमको मालूम, हम देश विदेश में भी कई जगह पर नेशनल इंटरनेशनल सेमिनारों में जाके अपनी बातों को रखा है। इसलिए हमको मालूम है कि खाली एक ही कार्यक्रम है कि परीक्षा चलाइए, परीक्षा का कार्यक्रम को घोषणा कीजिए, हम लोग तुरंत सब परीक्षा लेने को तैयार हैं। लेकिन जो इसके पहले जो परीक्षा नियंत्रक थे, ये वर्तमान जो परीक्षा नियंत्रक है वो तैयार है लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी है परीक्षा विभाग में, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया कि परीक्षा नियंत्रक को अभी आया हुए एक जुम्मा भी नहीं हुआ है ना, और उसके बाद निकाल दिया कि 10 लाख रुपया लेके और ये रिजल्ट निकाल दिया, वायरल कर दिया गवर्नर के यहाँ, वायरल कर दिया वीसी के यहाँ, और ये इस परीक्षा को जो अभी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट वाला था इसको रोका गया। इसलिए कुछ नहीं, और जो पहले का महेश मंडल कंट्रोलर है और जो विभिन्न प्रोफेशनल वोकेशनल विषयों के जो डायरेक्टर है, प्रभारी है, इंचार्ज है, वो उसको सिग्नेचर करना है उपस्थिति होके, और माननीय कुलपति से आग्रह करना चाहते हैं जो मगध विश्वविद्यालय के शिक्षक जिस विभाग का परीक्षा फल लेके जाए उसे आप महेश मंडल को और स्वयं दस्तखत जांच के करके आपको बहुत भय है तो आप उसको अंडरटेकिंग लेके उसको आप परीक्षा करवाइए, ये रिजल्ट दीजिए। अभी 8 विषयों का परीक्षा तैयार क्यों है? चूँकि ये कंट्रोलर को परेशानी, नए कंट्रोलर को इसलिए है कि परीक्षा फल पर दस्तखत ये अभी नहीं कर सकता रजिस्टर पर। रजिस्टर पर जब भी दस्तखत करेगा तब जब जो पहले वाला कंट्रोलर और वीसी है जब उसके वीसी वाइस चांसलर की उपस्थिति में जाएंगे, ये ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग पूरा मांग करते हैं कि छात्रों का अविलंब परीक्षा लिया जाए, समय पर परीक्षा फल निकाला जाए, और ये निश्चित रूप से इसको करना चाहिए। अगर बहुतों को भय है, जो तो जिस तरह से गंदी राजनीति मगध विश्वविद्यालय में हुई पहले वाले कुलपति के साथ, जो ग्रेड सी में चला गया था राजेंद्र प्रसाद के पहले मगध विश्वविद्यालय की, यहाँ पर तुम लोग बच्चों जान लो भी कि रिसर्च कार्य नहीं होता था, बंद हो गया था, चूँकि ग्रेड सी में चला गया था। अंडर जो नैक का है, अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो मापदंड है वो तीसरे पर चला है, आके उन्होंने ये कराने का काम किया। लेकिन यहाँ कुछ लोग जो लूटते रहा है वो नहीं चाहता है कि परीक्षा चले। इसमें दोषी कौन है? कोई छात्र नहीं है, 1-2 लोग शिक्षक लोग हैं, 2-4 गो कर्मचारी है, और वर्तमान कुलपति और प्रति कुलपति नियमित रूप से सप्ताह में 1 दिन आवे और परीक्षा का कार्यक्रम का घोषणा करवावे। हम लोग सारे शिक्षक परीक्षा लेने को तैयार हैं। इसलिए जो लड़कों ने जो अपनी मांग रखा है उसको पूरी समर्थन है। इसको कैरियर है, जॉब नहीं है। घनी अब देश का बढ़ती आबादी, घटते हुए आय के स्रोत और घटते हुए रोजगार जो ये मुद्दा है, इसको जो मुश्किल से जो माँ बाप किसानों मजदूरों को बेटा जो मुश्किल से पढ़ा रहा है, जो एयर कंडीशन में पैदा लिया, एयर कंडीशन में पढ़ रहा है, एयर कंडीशन में नौकरी कर रहा है, उसको गांव खेतों खलिहानों में काम करने वाले जो सवारा वर्ग के बच्चे हैं, मजदूर किसान के बच्चे हैं, मेहनत कशों के बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा? जो यही साधारण में आएगा जिसको नहीं है। इसलिए हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। पूर्व विधायक हुए विनोद कुमार जी जो हमारे साथ हैं, और बहुत ही अच्छा बात जो रखे हैं, कुछ लोगों के कारण, कुछ जो कर्मचारी है उनके कारण जो है ये विश्वविद्यालय का जो है जो काम है जो रुका हुआ है, जो बच्चों के छात्र के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि विधायक जी भी हमारे साथ हैं और पूरा बात को आप हमारे वीडियो के सामने रखे हैं। नहीं तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए। मैं सैमरा सुमित, नमस्कार।